हेलो एवरीवन, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे शादी पार्टी में बनने वाली शाही आलू परवल कोरमा की रेसिपी। इसे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे और इसका क्रीमी टेक्सचर आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू परवल की ये बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम्स परवल लिया है और इसके छिलके को मैंने स्क्रैप करके इस तरह से इसे 2 पीसेस में काट लिया है। 2 आलू हैं, इसे भी इस तरह से हम काट लेंगे। तो अब हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और साथ ही 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, 7 से 8 काजू लेंगे और थोड़े से मगज हैं। इन सब चीज़ों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है। तो मैंने पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम में 10 से 15 सेकंड तक इसे रोस्ट करेंगे। काजू भी हल्के रोस्ट होने चाहिए। इससे क्या होता है, सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इसे हम बिल्कुल 10 से 15 सेकंड तक ही रोस्ट करेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को एकदम लो कर दिया है ताकि हमारे मसाले जो हैं, काजू और मगज जो हैं, जले ना। तो 10 से 15 सेकंड तक मैंने इसे रोस्ट कर लिया है। तब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से पहले भून लेना है। टमाटर डालने के बाद ये होगा कि हमारे काजू और मगज जो है अब वो नहीं जलेंगे। तो टमाटर को भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने इसमें हाफ़ कप पानी डाल दिया है और पानी डाल के हम फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इसे कवर करके हमें इसे 5 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि टमाटर और प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारे जो प्याज थे वो ट्रांसलूसेंट हो गए हैं और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा करके हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था और इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाला था। तब आलू और परवल को हम इसमें फ्राई करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें परवल डाला है और इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के इसे हमें 50% तक इसे हमें कुक कर लेना है। परवल थोड़े से जब कुक हो जाएं तब हम इसमें आलू डालेंगे। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ही रखा है। तो देखिए परवल में एक अच्छा सा हल्का ब्राउन कलर आने लगा है। तो अब हम इसमें आलू को ऐड कर देंगे और आलू डाल के भी इसे हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे जब तक ये 80% तक कुक ना हो जाए। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा। तो एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक इसे हमें कुक करना है। तो चलिए कवर लगा देते हैं। तो देखिए हमने इसे इस तरह से 80% तक कुक कर लिया है। हमारे आलू और परवल 80% तक कुक हो गए हैं। तो बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे। इस रेसिपी में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। हम इसमें 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 गोटा काली मिर्च डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक हम फ्राई होने देंगे। फ्लेम को लो ही रखा है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को हम 1 मिनट तक भून लेंगे। इसमें मसाले को हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मसाले जो हैं वो पहले से हमने इसे कुक करके लिया है। इसमें बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि मसाले जो हैं थोड़े से थिक हो गए हैं। तो थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और इसे हमें चलाते हुए 1 मिनट तक इसे कुक करना है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च। ये तीखी वाली लाल मिर्च है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
सूखे मसाले इसमें बहुत ही कम जाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। नमक हमने परवल में भी डाला था तो अंदाज से ही डालेंगे। तो हमारे मसाले एकदम भून के तैयार हो चुके हैं दोस्तों। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितने क्रीमी लग रहे हैं। तो अब हम इसमें अपने आलू परवल को ऐड कर देंगे। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो या कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप इस सब्ज़ी को झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आलू परवल इसमें डाल दिया है और इसे डाल के भी हमें इसे 1 मिनट तक भून लेना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से आलू परवल से लिपट जाएं। तो यहाँ मैंने सब्जियों को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें गर्म पानी ही ऐड करना है। तो इसमें हम बिल्कुल 1 कप पानी ऐड करेंगे। क्या होता है जब हम ठंडा पानी सब्जियों में ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ हम इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को क्या करें, एकदम लो कर दें और लो फ्लेम में इसे हमें कवर करके इसे कुक करना है जब तक कि हमारे आलू और परवल जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। हमने इसे 80% तो कुक कर ही लिया था, बस इसे 20% और कुक होना है। तो इसे अच्छी तरह से कवर करके इसे हम कुक करेंगे। बीच में एक बार स्टर ज़रूर कर ले ताकि हमारे मसाले जो हैं नीचे तले पे ना बैठे और इसे हम फिर से कवर कर देंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में। तो एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे परवल और आलू जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर मैंने घर में ही बनाया था, इसलिए मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ही डाला है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप बाज़ार वाले यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हाफ़ टी स्पून तक आप इसमें डाल सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। इससे इसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ। तो 1 चम्मच इसमें घी डाल देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही क्रीमी और स्पाइसी स्वादिष्ट आलू परवल कोरमा की सब्ज़ी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और उसे ढककर हम 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बहुत बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। आप इसे पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी बनी है। तो आप इस रेसिपी को दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जिन्हें भी परवल की सब्ज़ी पसंद ना हो, एक बार से इस रेसिपी को इस तरह ज़रूर ट्राई करें, वे भी परवल खाने लगेंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों। मेरे बेटे की डिमांड थी कि उसे इस सब्ज़ी के साथ पूरियाँ खानी है, तो यहाँ मैंने गर्मा गर्म पूरियाँ भी तल ली है। तो इस पूरी के साथ ये सब्ज़ी का स्वाद तो और भी बढ़ गया था। तो दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।